जय हिंद। आइए देखते हैं इस वीडियो में संज्ञा के पांचों प्रकार के परिभाषाएं, डिफिनेशन। सबसे पहला नंबर है प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में परिभाषा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पास देखेंगे, जैसे पटना दिया है, गंगा, रामायण, होली, मंडे, इंग्लिश, श्याम, दिल्ली, यमुना, कुरान, दिवाली, जनवरी, हिंदू, इंडिया, बाइबल, etc। ये सभी खास नाम हैं, तो इन सभी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। इस प्रकार से यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर। हमारा दूसरा नंबर है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बॉय, यहाँ पर लड़का, बॉय मतलब लड़का, इसमें किसी एक इंसान का नाम नहीं है, मतलब पूरे लड़के जाति की बोध हो रहा है। जैसे गर्ल, कैट, डॉग, बर्ड, स्नैक, मैन, टेबल, पेन, बुक, रिवर, माउंटेन, टाउन, कंट्री, etc आदि। तो ये सभी जितने भी प्रकार के एग्जाम्पल हैं, ये सभी एक समूह को बता रहे हैं, एक जाति को बता रहे हैं। मतलब ये जाति को बता रहे हैं। जैसे कैट माने बिल्ली है, तो ये बिल्ली के समूह को बता रहा है। डॉग माने कुत्ता है, तो ये कुत्तों की जाति को बता रहा है। बर्ड है, तो ये पक्षियों की जाति को बता रहा है। तो इस तरीके से ये दूसरा नंबर हुआ। अगला नंबर देखेंगे। अब अगला नंबर देखेंगे कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड अस वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह संज्ञा जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे क्लास मतलब वर्ग, एक पूरे वर्ग का बोध हो रहा है। क्राउड, आर्मी, फल्क, टीम, फैमिली, कमिटी, बेंच, बैंड, गैंग, मॉब, ग्रुप, ये सभी एक समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब अगला नंबर देखेंगे मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। मतलब जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसी कोई संज्ञा जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके, उसे नापा या तौला जा सके मगर गिना ना जा सके, ऐसी संज्ञा मटेरियल नाउन कहलाती है। मतलब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वाटर, बटर, कर्ड, पेपर, वेट, आयरन, ऑयल, मिल्क, शुगर, स्टोन। इस तरीके से ये सभी हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। अब आखिरी नंबर 5वां देखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया
that we can only think of or feel but cannot see or touch। इसका मतलब वह संज्ञा जिससे गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, तो ऐसी संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ट्रुथ मतलब सच्चाई, इसे हम छू नहीं सकते ना देख सकते, इसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे डेथ, हीट, स्लीप, ब्यूटी, लव, पॉवर्टी, काइंडनेस, वीकनेस, लाफ्टर, हैप्पीनेस, ये सब जितने भी प्रकार के हैं ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।